वेलकम माय यूट्यूब चैनल गॉड टाइम हरियाणा। आज मेरे साथ में बातचीत के लिए ब्लड मैन ऑफ इंडिया बातचीत करेंगे रक्तदान के बारे में। और इनको मैं ब्लड मैन ऑफ इंडिया तो कहूँगा साथ में, क्योंकि इनको खिताब मिला हुआ है। और दूसरी बात है, ये साइकिल के अंदर भी नंबर 1 पे पूरे भारत के अंदर। और भी इनमें खूबियाँ हैं, सारी खूबियाँ में बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सर, आपको और आपके चैनल के माध्यम से जो भी देशवासी सुनते हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मुझे भी एक सौभाग्य मिला जिस शाहक परिवार ने ये इतना बड़ा आयोजन करवाया, और उनके परिवार को भगवान सद्बुद्धि दे और इस तरह के आयोजन कराते रहे, जिस समाज के लिए बहुत ही हितकारी है। सर, आपने आज कितनी बार ब्लड डोनेट कर दिया, इससे पहले और आज? मैं ये आंकड़ों के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि 1985 में एक सिख समाज का व्यक्ति को रोड पे घायल हुआ पड़ा था, जिसको कोई उठा नहीं रहा था। उस टाइम सरकार के कानून ऐसे थे कि जो उठा ले वो फंस जाता था, लेकिन मैंने उसको उठाया और सिरसा हरियाणा लेकर के गया, तो पहली बार उसको ब्लड दिया और वो व्यक्ति बच गया। उसके बाद में मुझे जुनून हो गया, मैंने सारी ज़िंदगी मानवता के लिए यही काम किया। आज कितनी बार ब्लड डोनेट किया? आज में मैं खुद के खर्चे पे किसी का सहयोग ना लेकर के, जैसे आज आपने कैंप का आयोजन करवाया है, इसी तरह के कैंप मैं खुद के खर्चे पे 419 कैंपों का आयोजन कर चुका हूँ। बड़ी बात है 419 कैंप। और 419 जो कैंप मैंने किए हैं उसमें कुछ छोटा शिविर है, वो मात्र 30 यूनिट का है, और बड़े से बड़ा कैंप 1050 का भी है। 1050 बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है। और सभी युवाओं को जो भी मेरे साथ आज हैं और आपके चैनल के माध्यम से जो भी देश में आपका संदेश जाएगा, उनको मैं बताना चाहता हूं कि 23 फरवरी 2007 को मेरे बेटे की शादी थी। मैंने कार्ड में लिखा कि मेरे बेटे की बारात में वो व्यक्ति जाएगा जो पहले रकत दान करेगा, अन्यथा मेरे घर ना आएगा। कितनी बड़ी बात है ये भी। और इसके बावजूद 114 बारातियों ने पहले ब्लड डोनेशन किया, फिर बेटे की बारात चढ़ाई। आज तक ऐसा पूरे भारत में नहीं, अभी तक पूरे विश्व में नहीं हुआ। अगर कहीं किया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव जरूर दें, अगर कहीं भी ऐसा हुआ हो तो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कहीं भी। और 5 अगस्त 2011 को मेरी माताजी का देहांत हुआ, तो मैंने रस्म पकड़ी वाले दिन भी मैंने रक्त दान का कैंप भी रखा कि मेरा परिजन वही है जो आज यहाँ ब्लड डोनेशन करेगा। और इसके अलावा बहुत बड़ी मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा। जैसे आपके बड़े भाई साहब थे, आपके बड़े पापा थे, आपके बड़े भाई थे। देखो, ये परिवार मेरे साथ आज बैठा है, इनकी एक ऐसी सोच कि हम ऐसा काम करें, और वो भी प्रथम पुण्यतिथि पे इन्होंने रक्तदान कैंप का आयोजन कराया। आज से 18 साल पहले मेरे बड़े भाई की गुड़िया थी, मात्र 14 साल की बच्ची, वो एक्सपायर हो गई। मैंने घर वालों का सहयोग लिया और टीम को फ़ोन किया, उसकी आंखें डोनेट की, मात्र 14 साल की बच्ची की आंखें डोनेट की। और मुझे पता चला कि किसी अंधे व्यक्ति को एक आंख देते हैं और वो 18 सालों से उस बच्ची की दोनों आंखें देख रही हैं। और इसके साथ साथ मैं युवाओं को मोटिवेट करने के लिए बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में साइकिल का भ्रमण कर चुका हूँ। वो 15,000 किलोमीटर मैंने साइकिल का सफर भी किया है। मेरी 55 साल की उम्र हो गई। 55 साल उम्र और साइकिल से भ्रमण 36 साल हो गए इसी काम में सहयोग देते हुए। और बात करें कि कोई व्यक्ति कहाँ से निकल के कहाँ चला जाए, उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। उसके पीछे काम करने का जज्बा और एक लगन और एक मेहनत होनी चाहिए। कोई मायने नहीं रखता कि आपने जन्म कहाँ लिया है, कोई मायने नहीं रखता कि आप अमीर हो का गरीब हो। मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में मेरा संबोधन है, और मैं अब से पहले 5 नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी विश्व लेवल की कॉन्फ्रेंसों में मैं भाग ले चुका हूँ, और 3 में मेरा संबोधन भी है। आप माध्यम से एक बड़ा मैसेज भी देना चाहूँगा। नवंबर में 11, 12, 13 3 दिवसीय नवंबर में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है जम्मू में। जो भी साथी जाना चाहेगा वो मेरे पास एंट्री करवा दे, उसको जम्मू लेके जाऊँगा, और जो भी जाएगा उनको नेशनल प्रमाण पत्र मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि युवाओं को मोटिवेट होने का बहुत बड़ा अवसर वहाँ मिलेगा। सर, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं मीडिया कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा घुमा के दिखाएं। ये इतनी भीड़ नहीं है ब्लड डोनेशन करने वालों की। ये सुबह 9:30 से यहाँ स्टार्ट होकर अभी तक इतनी
इतनी ही भीड़ चल रही है। ये युवाओं का बहुत बड़ा इसमें योगदान है जो रक्तदान कर रहे हैं। सैकड़ों लोग चले भी गए। मैं इसके क्षेत्र में मेरी जब मुहिम शुरू की थी ना, तो आपको एक आज तक से मैं बात बताता हूँ कि आज मुझे 36 साल हो गए। 20 साल तक इतना बड़ा लोगों का मैंने मतलब जो दुष्प्रभाव सुना था कि लोग कहता कर नायक बेरो कोनी के हिलो जा रहा है हमारे लोगों को घूम कटा कटा के, पर मुझे पता था कि एक दिन इसका रिजल्ट आएगा और लोग जुड़ेंगे। और मुझे एहसास हुआ सबसे बड़ा 23 दिसंबर 1995 को डब्बवाली में एक अग्निकांड हुआ था, और जिसमें मेरे पास आंकड़े हैं 442 बच्चों की जुलूस के मौत हुई थी और 1200 से ऊपर घायल हुए थे। मुझे जैसे ही सूचना मिली, मैंने मेरे गांव से 550 रुपये में गाड़ी किराया की और फिर यहाँ उनकी सेवा की। फिर पता चला कि ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है। दुख इस बात का आता है कि मेरे बच्चे को ब्लड की आवश्यकता है, और जैसे ही डॉक्टर ने ब्लड मांगा हॉस्पिटल छोड़ के भागे लोग। इतना भय था। मैं धन्यवाद करता हूँ उस टाइम के SDM थे युद्धवीर सिंह जी ख्यालिया, और वो अभी IPS रिटायर हुए हैं। आपके सिरसा में DC भी रखी गई है, तो उन्होंने मुझे सिरसा बुलाया और फिर कहा कि अमर सिंह जी आप इस पर थोड़ा सा ध्यान डालिए, युवाओं को मोटिवेट करिए, रक्तदान के क्षेत्र में अभी बहुत बड़ा प्रयास करना है। तो फिर उन्होंने प्रयास किया, और आपको शायद पता नहीं है पूरे भारत में रक्तदान के क्षेत्र में, पूरे भारत में रक्तदान के क्षेत्र में हरियाणा नंबर 1 पे है। हरियाणा में सिरसा जिला पहले नंबर पे है, सिरसा जिला में एलनाबाद तहसील पहले नंबर पे है। ये है आंकड़ों की बात है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कहीं जी मैं तो रक्तदान बहुत करा और रक्तदान जावा इकट्ठा है। हमने 200 यूनिट का कैंप लगाया और कल फोन किया श्याग परिवार ने, इनको ब्लड नहीं मिला। कभी भी भूल के भी कभी नाराज मत होना किसी भी ब्लड बैंक के साथ है भी हमें ब्लड क्यों नहीं मिला, वो हमारा ब्लड चला क्या गया। मैं आपको बताता हूँ पूरे भारत में कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट केस को कोई घर का परिजन लेके नहीं जाता, लोग लेके जाते हैं हॉस्पिटल में। ये सत्य है ना। उस टाइम क्या होता है कि जैसे ही जिस हॉस्पिटल में जाएगा वो वहाँ का डॉक्टर स्लिप बना के देगा कि इसको 2 को जरूरत है, इसको 3 की जरूरत है, इसको 5 की जरूरत है। जितने यूनिट की हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट करेगा तुरंत ब्लड बैंक इशू कर देगा। वहाँ उतने ब्लड की चैरिटी हो जाएगी वहाँ से ब्लड बैंक। ना तो वो बदले में ब्लड मांगेंगे ना कोई चार्ज मांगेंगे, वो हमारा ब्लड चला गया। हमने कल्पना ये करनी है कि उस वाहन में कोई अपना परिजन भी हो सकता है, ये जरूरी है। अपने किसी परिजन को लेके जाएंगे उसके लिए तो हम करेंगे, कैसे भी करेंगे। और आपको बता दूं चंडीगढ़ सरकारी हॉस्पिटल का क्या नाम है बढ़ेगा, PGI में एक साल में 35,000 यूनिट ब्लड लगता है और दान दाताओं का 25,000 आता है। कमी कितनी रह गई? 10,000 की। उसमें से 6,000 की पूर्ति फिर होती है। वो पता किस तरह से होती है? जैसे मान लो मैं मेरा कोई पेशेंट लेके गया हूँ, आप भी लेके गए हो, मेरे वाले को ब्लड की जरूरत है और ना तो मेरे किसी गाँव वाले ने दिया ना मुझे कभी इसका अनुभव है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इधर उधर हाथ पैर मारता फिर रहा हूँ। तो साथ वाला पूछ रहे भाजी के बात आ जाए, तो वो बताएगा कि यार मार ले ब्रीद का 2 बोतल खून मांग लिया, मार तो ना फिर 1.5 के दिन ना कोई गमा नहीं रहा कि चिंता क्यों करता है, मैं भी व्यवस्था करवा देता हूँ। वो करेगा फोन 2 को 5 आएंगे, क्यों? उनका नेटवर्क होता है। इसी तरह से 6,000 की पूर्ति फिर होती है। 4,000 अभी भी एक हॉस्पिटल में तड़प के ब्लड के बगैर मर जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक हमारे समाज के लिए युवाओं को सोचने की बात है। ये हमें लगता है कि हमारे कैंप बहुत लगते हैं ब्लड की पूरी होगी, पूर्ति नहीं हुई है। एक हम ब्लड बैंक में जाते हैं, चार्ज लेते हैं, सुना है ना आपने, ब्लड का चार्ज लेते हैं, वो ब्लड का चार्ज नहीं होता। जितने भी ब्लड बैंक हैं वो एक लिमिटेड है, और 1 साल का मैं आंकड़ों के हिसाब से बताता हूँ, 1 साल का प्राइवेट ब्लड बैंकों का जो खर्चा है वो है 78,000 करोड़ रुपए। और अभी राज्य सरकारों का और केंद्र सरकारों का उनका कोई योगदान नहीं है। बताओ भाई मैनेजमेंट खत्म करेगा नहीं, वो तो निकालेगा नहीं, किसी तरह से मैनेजमेंट करें, ब्लड से निकालेंगे वो खर्चा, कहीं से तो नहीं, कहीं से निकालेंगे। वो बड़ी सी बिल्डिंग बना ली, 1,000 रुपये तो टेस्ट पे बैठता है, 1,050 रुपये तो टेस्ट पे बैठता है उसका, सारे टेस्ट होंगे पहले। तो रक्तदान के क्षेत्र में कोई भी युवा मेरा भाई पहली बार रक्तदान कर रहा है, जिनको कोई आशंका है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, भगवान ने इतनी सद्बुद्धि दी है कि मुझे स्कूल जाने का सौभाग्य नहीं मिला, मैं अनपढ़ हूँ। रक्तदान के क्षेत्र में चाहे कोई 2 करोड़ रुपए महीने के लिए तो उससे मैं उसके साथ जवाब नहीं करने में मैं सक्षम हूँ, क्योंकि मुझे थैलेसीमिया बीमारी को लेकर क्या कहना चाहते हो आप? थैलेसीमिया बीमारी
कि पहले हमारे भारत में इसकी कोई खोज नहीं थी। उस बच्चों को हर महीने 2 से 3 यूनिट ब्लड चढ़ाया जाता है। और उसका दुर्भाग्य ये है कि पहले तो ब्लड बैंकों ने उसको, कुछ ब्लड बैंकों ने गोद ले रखा था, लेकिन वो गोद उसको कब तक नहीं पाती। ये बहुत बड़ा अपनी विडंबना है। गोद उन्होंने लिया था कि जैसे अपनी संस्थाएं रक्तदान कैंप लगाती हैं उनके माध्यम से, लेकिन आज मैं इसको जो रक्तदान लगाते हैं ये बुरा मत माने, इसमें भी आज लोगों ने राजनीति का स्टैंड बना लिया। इसको राजनीति का स्टैंड ना बनाए। अगर जो थैलीसीमिया पीड़ित हैं उनको ब्लड समय पर नहीं मिलेगा तो उसके बच्चे हैं जो बहुत खस्ता हालात में जी, वो कुछ तो मैं देखता हूँ 99% जन्म से लेके 20-22 साल की उम्र तक वो संसार से चले जाते हैं। उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, वो विकसित नहीं हो पाते। और ब्लड समय पर अगर 1 महीने में 1 यूनिट पे 5 दिन का भी हेरफेर हो गया तो वो कुछ भी हो सकता है उसके साथ। और अभी हमारे बीच एक दात्री फाउंडेशन के नाम से एक हमारे बीच आए एक संस्था रजिस्ट्रेशन कर रही है, चंडीगढ़ से आए। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं आपको दिखाता हूँ भी। अभी हमने 5-6 साल पहले इसका शुरुआत किया। राव सर से कृष्ण जी शाह, उन्होंने मुझे भी मोटिवेट किया कि अमर सिंह जी आप रक्तदान के क्षेत्र में करो, लेकिन ये उससे भी बहुत ज़रूरी है। उसमें अभी एक थोड़े दिन पहले, अभी मैं 5 तारीख को आया लुधियाना से, तो लुधियाना में एक रंजीतपुरा गांव है हनुमानगढ़ ज़िले में, वहाँ अनिल पूनिया का स्टेम सेल के लिए उसका पास हुआ और वो 2 बच्चों की ज़िंदगी बचाने में सफल हो गया अभी इसी 3 तारीख को। इतनी ज़बरदस्त बातें हो रही है और एक एक चीज़ को पॉइंटों से बोल रहे हैं विद डेट्स में, वो भी अनपढ़ होते हुए, जैसे कि हिस्ट्री का लेक्चरर होता है ना, ये सेम वैसे। अब ये देखिए, ये दिखाई कैमरामैन से कहूँगा कि फ़ोटो को दिखाना है। केक काट के जिस बच्चे ने डोनेशन किया उसका भी जन्मदिन मनाया गया है। इस प्रक्रिया को ब्लड देने में उसे 7 घंटे लगे थे और तब ये जाके प्रक्रिया पूरी हो पाई। ये लुधियाना में हमारे पास अभी चंडीगढ़ से टीम आई, वो पूरी टीम वहाँ थी और उस बच्चे ने ब्लड डोनेशन किया और उस बच्चे की 2 बच्चों से मैच किया थैलीसीमिया, और 2 बच्चों की ज़िंदगी बचाने में वो 1 बच्चा कामयाब हो गया। और हमारे रावसर तहसील के अब से पहले 3 बच्चे पास हो गए, 1 सूरतगढ़ का हो गया, 4था बच्चा अभी अनिल पूनिया जो रणजीतपुरा से है वो ब्लड दे के आया। बीपी रणजीतपुरा जो अब वो है नहीं, वो रोडियो सदर को है जी, हाँ जी, नहीं, तो एक बहुत बड़ा योगदान है क्षेत्र का, और वो 50 से ऊपर ब्लड डोनेशन कर चुका है। वो मुझे गुरु मानता है। रक्तदान की मुहिम में मेरे साथ उनके उन्होंने शुरू की, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। बहुत बढ़िया। आपके चैनल के माध्यम से और आपके जितना भी सहयोग है, मैं चाहता हूँ इस बात को बहुत से बहुत बढ़ाया जाए। और मन तो साहब है, आप तो सिंपल रहना पसंद करा। भाई साहब ने आपके कॉलेज में वहाँ संगरिया बुलाया, आप सिंपल रहना तो पसंद करते, लेकिन काम आपके सिंपल नहीं है, बहुत धमाकेदार है। संगरिया जब बुलाया तो इन्होंने प्रिंसिपल को कहा कि अमर सिंह जी के बारे में थोड़ी सी 2 लाइन लिख लो ताकि हम बच्चों को जाके बताएंगे कि हमारे बीच एक ऐसी हस्ती है। तो कौन है, मैं महावीर जी है गोस्वामी, वहाँ एक बहुत बड़ी बात कही वहाँ के वो सर जी हमारी बात हुए 5 दिन हो गए कि हमारे कॉलेज में अमर सिंह जी आ रहे हैं, और मैं 5 दिन से उनका डाटा जो इकट्ठा करने में लगा हूँ। मैं 5 दिन अकेला बोल सकता हूँ अमर सिंह जी, क्योंकि मुझे नेशनल अवार्ड लिया उन्होंने, तो नेशनल अवार्ड तक जाना ये बहुत बड़ी बात है। और आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी हुड्डा से सम्मानित हूँ मैं, उनकी पत्नी आशा हुड्डा से भी सम्मानित हूँ, हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पालिया से भी सम्मानित हूँ, और लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से भी सम्मानित हूँ, और स्वामी रामदेव से भी सम्मानित हूँ, और अभी सत्यपाल मलिक जी सम्मानित हुआ हूँ। यहाँ अपने संगरिया में मैंने ब्लड डोनेशन भी वहीं किया था, और 3वां ब्लड डोनेट किया। ये है ओम जी बिरला के साथ। और इसके अलावा ये है नेशनल अवार्ड अमर सिंह, और इसके साथ है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये मेडिकल कॉलेज जलंधर से मिला था, मैं साइकिल पे जाके लेके आया था जलंधर से। उस टाइम आप रावत सर। आपका क्या कहना है इसके बारे में? मेरा तो ये कहना है कि आज अमर सिंह जी की याद में इस परिवार ने जो कैंप लगाया है, तो यहाँ जितने भी लोग डोनेट करने आए हैं, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, उनसे आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ
कि आप कोई भी परिवार इस तरीके के आयोजन कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को हम थैलेसीमिया से या कोई और अन्य बीमारी से बचा सकें, ब्लड डोनेट हो सके। एक बूंद जिंदगी की है और ये हर एक की रगों में दौड़ता है। इस पे एक शेर अमर सिंह जी को कहूँगा कि वो अपना वो शेर जरूर सुनाएं। ये रक्तदान की जो मुहिम है अभी मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े स्तर पे चल रही है। हम किसी भी काम को करते हैं ना तो उसके पीछे हमारा जज्बा होता है। तब किसी कवि ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो कभी सोने ही नहीं देते। अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, क्योंकि घरे घटना हो जाए तो हजारों सिर बुचकारना आ जाए, डिंग सगाइयाँ होगी, डिंग सगाइयाँ होगी, उदाहरण देना बहुत आ जाए। तब कहा कि अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो कभी रोने ही नहीं देते। बहुत बड़ी बात। तो अवसर दो अपने लहू को दूसरे की रगों में बहने का, क्या लाजवाब तरीका है मरकर भी जिंदा रहने का। इसके साथ साथ आपको बहुत बहुत बधाई और आपके फैसले के माध्यम से सभी लोगों को मेरा प्यार करा। और इसके साथ साथ आप इतना नहीं, गूगल पे रिसर्च करिए ब्लड मैन ऑफ इंडिया, आईडी पहली मेरी खुलेगी। और मैं आपका नंबर भी दोहरा देता हूँ 88 905 52 350। किसी भी क्षेत्र में किसी भी राज्य में ब्लड की आवश्यकता पड़ी तो इन नंबरों पर संपर्क करें। एक बार आपको बिना दिए ब्लड वहाँ उपलब्ध हो जाएगा। बाद में आपके पास डोनर है तो ब्लड उपलब्ध करवा देंगे। इसको ब्लड बैंक क्यों कहा गया है कि खाते में पैसे हैं तभी निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। मैं किसी भी ब्लड बैंक से अगर एक साल में 50 यूनिट निकलवाता हूँ ना तो उस ब्लड बैंक को मैं एक साल में 150 यूनिट जमा करवाता हूँ, तब मेरा खाता चलता है। इस खातों को ये कौन सा है ब्लड बैंक बहुत बड़ी। ये बहुत आपको इंडिया ब्लड मैन की वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी लास्ट में हम चलते हैं पीके गुदार जी के पास में।